नमस्कार, मैं विकास मिश्रा सीआरसी लखनऊ की तरफ से आप सभी दर्शकों का सादर अभिवादन करता हूं, आप सभी को सादर प्रणाम करता हूं। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर आप सभी के समक्ष उपस्थित हुआ हूं और विषय है हमारे शरीर में हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो अंग है आँख। आँख के बारे में, आँख को कैसे सुरक्षित रखा जाए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और बहुत सारे लोग आँखों को सुरक्षित रखने के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु बताऊंगा, हो सकता है आप लोग उन बिंदुओं से अवगत न हों, तो आप अपनी आँखों की सुरक्षा कैसे करें। सर्वप्रथम हम सभी लोग जानते हैं कि आँखों को स्वस्थ रखने के लिए, आँखों की सुरक्षा रखने के लिए आवश्यक है कि हम लोग हरी सब्जियां और पीले फल खाएं। ये अधिकतर लोग जानते हैं कि इस तरीके की सब्जियां और इस तरीके के फल खाने चाहिए जिसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाई जाए। दूसरी चीज़ मैं बताऊंगा कि आपके बेटे या आपके यहाँ कोई भी सदस्य, बेटा बेटी कोई भी सदस्य हो सकता है, जब वो टीवी, मोबाइल और अभी के समय में बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, आप ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब वो मोबाइल, टीवी या लैपटॉप या किसी और माध्यम से जिसमें कि देखना पड़े अपने कार्य कर रहे हैं, तो अपने बच्चों को बताइए कि वो लोग जब भी किसी स्क्रीन को देखते हैं तो सबसे पहले उनको यह ध्यान रखना चाहिए कि वो स्क्रीन के बहुत ज़्यादा नज़दीक ना जाएं। बहुत ज़्यादा नज़दीक, बहुत बच्चे बिल्कुल आँख के पास में लगा के मोबाइल या टीवी जो भी है वो आँख के पास में लगा के देखते हैं, स्क्रीन के पास आँखों को ले जाते हैं। इससे दूर रहें। दूसरी एक चीज़ है कि जब भी वो टीवी या मोबाइल देखते हैं तो वो अपनी आँखों को कुछ सेकेंड में ब्लिंक अवश्य करें, क्योंकि एक टक होके अगर वो देखेंगे तो उनकी आँखों पे असर पड़ेगा। तो कोशिश करें कि वो अपनी आँखों को ब्लिंक करते रहें, जिससे कि उनकी आँखें ख़राब होने के चांसेस थोड़े कम हों। दूसरी चीज़ है कि बहुत सारे घरों में ऐसा देखा गया है कि मदर्स जब काम करती हैं तो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो क्या करती हैं कि अपने बच्चों को एक मोबाइल पकड़ा देती हैं और उसमें यूट्यूब पे या कहीं भी कोई एक वीडियो पड़ी है गाने की, कार्टून की, वो अपने बच्चों को दे देती हैं और बच्चा उस कार्टून में व्यस्त हो जाता है और माएँ या घर के कोई अन्य सदस्य अपना काम, जो भी दिन प्रतिदिन का जो काम होता है घर में, वो करते रहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कारण है किसी भी बच्चे की दृष्टि के कम होने का। जैसे ही आप बच्चे को मोबाइल या कोई भी चीज़ देते हैं देखने के लिए, मोबाइल ही अक्सर हम लोग देते हैं, मोबाइल जैसे ही आप बच्चे को देंगे, बच्चा मोबाइल में वीडियो देखता रहेगा इस तरीके से, तो वो देखता रहेगा। कुछ देर के बाद होता क्या है कि बच्चा इस तरीके से पकड़े पकड़े थक जाता है, तो वो क्या करता है, वो एक करवट में लेट जाता है और एक करवट में लेटने के बाद वो एक हाथ से मोबाइल को देखता रहता है और इस तरीके से करवट ले लेता है। इस तरीके से करवट लेने पे होता क्या है कि जिस तरफ करवट है उस तरफ जो आँख है, वो जिस साइड करवट लेंगे तो आँख जो है वो थोड़ा सा ये हिस्सा प्रेस होगा और ये आँख वर्क करना कम कर देगी। जब ये आँख वर्क करना कम कर देगी तो क्या होगा कि धीरे धीरे हम सभी जानते हैं कि हम लोग एक करवट में लेटना या बैठना, एक करवट में लेटना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो होता क्या है कि अगर कंटिन्यू बच्चा इस करवट में घंटों अगर मोबाइल देख रहा है तो ये आँख कम वर्क कर रही है, तो धीरे धीरे इसकी रोशनी जो है आँखों की, वो अपने आप कम होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप बच्चे को मोबाइल दे रहे हैं तो कोशिश करें, ये ज़रूर ध्यान रखें कि बच्चा बैठ के देखे या आप किसी स्टैंड पे कहीं पे मोबाइल को लगा दें जिससे कि बच्चा उस चीज़ को देखता रहे। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। आजकल ऐसा हो रहा है कि जब बच्चा जन्म लेता है
तो बच्चे में लेज़ी आई की कंडीशन होती है। लेज़ी आई का मतलब हो गया है कि एक आँख सुस्त होती है बच्चे की। तो एक आँख जब सुस्त होती है, माँओं को या अभिभावकों को यह पता नहीं चल पाता कि बच्चे की एक आँख सुस्त है, एक आँख कम वर्क कर रही है। और जब वो बच्चा ऐसी स्टेज में पहुंचता है जब उस चीज़ को समझ पाता है 10, 12 साल, 13 साल की उम्र में, तब तक बहुत देरी हो जाती है और उस बच्चे की आँखों का जो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो पॉसिबल नहीं हो पाता और एक आँख धीरे धीरे खराब होती जाती है। और ऐसी कंडीशन भी आ सकती है कि एक आँख के ख़राब होने के कारण दूसरी आँख भी पूरी तरीके से ख़राब हो जाए। तो ऐसी कंडीशन में आप अभी घरों में हैं, कोशिश करिए कि अपने बच्चों की दोनों आँखों को आप स्वयं चेक कर लीजिए। कैसे चेक करेंगे मैं बताता हूँ आपको। आप हाथ में कोई भी ऐसी चीज़ ले सकते हैं जिससे बच्चा परिचित हो। आप मोबाइल ले सकते हैं, आप टॉय ले सकते हैं, आप कोई और चीज़ ले सकते हैं, लेकिन उस चीज़ में साउंड ना हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में आप 6 मीटर की दूरी पे खड़े हो जाइए और बच्चा है, उस बच्चे के बिल्कुल सामने 6 मीटर की दूरी पे खड़े हैं और भी कोई एक व्यक्ति हो तो उससे कहिए, आपके घर में कोई और मेंबर हो तो कहिए कि बच्चे की एक आँख को इस तरीके से दबा लें। कोशिश करें कि हथेली का यूज़ करें, इस तरीके से नहीं दबाना है, हथेली रखनी है आँख पे इस तरीके से। और सामने जो भी चीज़ 6 मीटर की दूरी पे आपने रखी है, बच्चे से बोलें कि ये चीज़ क्या है। बच्चा अगर उसको पहचान पाता है तो इसका मतलब उसकी आँख बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही वर्क कर रही है। लेकिन अगर बच्चा नहीं पहचान पाता है तो इसका मतलब आँख में कोई ना कोई कमी है। ये प्रक्रिया दोनों आँखों से करनी है। जैसे अभी आपने लेफ़्ट आई को यहाँ पे इसको बंद कर लिया, दबा लिया, और उसके बाद में यही क्रिया अब दूसरी आँख से करेंगे ऐसे करके, और बच्चे को देखने को बोलेंगे कि ये क्या चीज़ है। आप उसमें अलग अलग चीज़ें पूछ सकते हैं। आप स्पेलिंग, अगर ए लिखा हुआ है तो पूछ सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कि ए का कलर क्या है। आप पूछ सकते हैं कि मान लिया अगर टॉय दिखाया है तो टॉय का कलर क्या है। बच्चा जो भी चीज़ आप दिखा रहे हैं उससे पहले से परिचित ना हो। कोई ऐसी चीज़ यूज़ करिएगा जिससे बच्चा पहले से परिचित ना हो, नहीं तो बच्चा पहले की मेमोरी को ध्यान रखते हुए या पहले की याददाश्त को ध्यान रखते हुए बच्चा बोल देगा कि ये ऐसी चीज़ है ना। तो अगर बच्चे को नहीं दिखाई दे रहा होगा या देखने में कोई परेशानी हो रही होगी तो बच्चा या तो आँख को दबा के देखने की कोशिश करेगा, ध्यान से एकटक आगे ले जाएगा, पीछे ले जाएगा। इसका मतलब है कि बच्चे की आँख में कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। तो ये बहुत ध्यान रखिए। अगर छोटे बच्चे हैं तो उनको चेक कर लीजिए कि कहीं उनकी आँखों में लेज़ी आई की प्रॉब्लम तो नहीं है। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारे बच्चों में पढ़ाई के प्रति आजकल देखा गया है कि बच्चे बहुत कॉन्शियस होते हैं। और कभी कभी होता है कि बच्चे जो है बाइक पे या बस में बैठ के अगर वो जा रहे हैं, अपनी वैन में बैठ के जा रहे हैं, तो उनका एग्ज़ाम अगर है तो वो कॉपियों को खोल के और पढ़ते हुए जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में मैं कहूँगा आप भी, हम लोग भी ये ध्यान रखें, क्योंकि हम लोग भी पत्रिकाएं पढ़ते हैं, ज़्यादातर बस में बैठ के पत्रिकाएं पढ़ते हैं, पेपर पढ़ते हैं बस में बैठकर। तो कभी कभी होता क्या है कि जब हम उस पेपर को पढ़ते हैं तो कुछ देर के बाद हमारे हेडेक होने लगता है, सिर में पेन होने लगता है, और हम उसको पेपर को बंद करके रख देते हैं, मैगज़ीन को बंद करके रख देते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम पेपर को पढ़ते हैं तो एक तो हमारी बॉडी भी बस में चलने की वजह से, क्योंकि बस में मूवमेंट हो रहा है तो हमारी बॉडी भी हिल रही है, और साथ साथ में जिस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं वो भी मूव कर रहा है। दोनों चीज़ें हिल रही हैं, जिससे प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, और जो भी व्यक्ति है उसकी विज़न कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कोशिश करिए कि चलती हुई गाड़ी पे बैठकर कोई भी पत्रिका या ना पढ़ें। ट्रेन में ये पॉसिबिलिटी कम होती है, क्योंकि ट्रेन में जो मूवमेंट है, क्योंकि ट्रेन पटरी पे चलती है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेन हिलती नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे ये काम आप कर सकते हैं। लेकिन बस में या बाइक पर आप किसी भी बुक को ना पढ़ें, जिससे कि आपकी जो आँखें हैं वो सुरक्षित रहें।
एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी हम लोग सैनिटाइज़र का बहुत यूज़ कर रहे हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको भी हम सैनिटाइज़र दे रहे हैं कि वो अपने हाथों को साफ़ रखें। ऐसी कंडीशन में आपको बताना चाहूँगा कि जब भी आप बच्चों को सैनिटाइज़र लगाते हैं तो ये भी ध्यान रखें कि बच्चा सैनिटाइज़र लगे हुए हाथों को अपनी आँखों में ना लगाए, क्योंकि सैनिटाइज़र से हमारी आँखों की रोशनी कम होने का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। आँखों को कोई ना कोई नुकसान ज़रूर हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आजकल सैनिटाइज़र का यूज़ ज़रूर करें, लेकिन कोशिश करें कि सैनिटाइज़र लगे हुए हाथ आँखों में न लगाएं। अपने बच्चों को स्ट्रिक्टली इसके लिए आप मना करें और देखते रहें कि बच्चे अपनी आँखों में सैनिटाइज़र लगे हुए हाथ न लगाएं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, बाइक चलाते हैं या कोई अन्य कार्य करते हैं, तो कोशिश करें कि आँखों में स्पेक्टिकल पहन के जाएं, चश्मा पहन के जाएं। और जब भी बाहर से घर में आएँ तो कोशिश करें कि फ्रेश जो वाटर है, ताज़ा पानी है, उससे अपनी आँखों को प्रॉपर धो लें। कहीं से बाहर से अगर आप आ रहे हैं तो ये प्रक्रिया ज़रूर करें, इससे आपकी आँखें सुरक्षित रहेंगी। तो यह था मैंने आँखों की सुरक्षा के लिए कुछ उपाय बताए, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताए। इसमें बहुत सारे बिंदु आपको पता भी होंगे, लेकिन जो नहीं पता है उनको आप फॉलो करें, जिससे कि हम अपनी आँखों को पूरी तरीके से सुरक्षित रखें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको किसी अन्य विषय के साथ मिलूँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।